Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study purity of a precipitate. This is our second lecture of gravimetry. So let's see purity of a precipitate. So several types of impurity are generally included in the precipitation, mainly during its formation. तो इसने ये बात बोली है, जो हमारी इम्प्योरिटी आती हैं हमारी प्रेसिपिटेशन में, ठीक है, जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है तो उसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं बहुत तरह की आती हैं। वो कब आती है? जनरली जो मेनली क्या है, ड्यूरिंग द इट्स फॉर्मेशन, ठीक है, जब हमारा क्या है प्रेसिपिटेशन हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तभी हमारी क्या है इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा आती है। प्योरिटी ऑफ अ प्रेसिपिटेट कैन बी इंटरफेयर्ड मेनली बाय टू प्रोसेस, ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है उसकी जो प्योरिटी को हम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, मेनली दो प्रोसेस के थ्रू हम करते हैं। वो कौन सी होती है? एक होती है हमारी को प्रेसिपिटेशन और एक होती है हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन। सो जो को वर्ड है, को मतलब साथ में, साथ में विद प्रेसिपिटेशन, कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन हो रही है उसी के साथ में जो क्या है हमारी इम्प्योरिटी आ रही है, बन रही है, ठीक है। पोस्ट मतलब कि बाद में, पूरा होने के बाद, आफ्टर हमारी प्रेसिपिटेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो हमारी प्रेसिपिटेशन है वो पूरी हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है प्रेसिपिटेशन। तो उसके बाद में जो होती है, तो आफ्टर प्रेसिपिटेशन जो है हमारी जो इम्प्योरिटी आती है वो कौन सी होती है? पोस्ट प्रेसिपिटेशन। जैसे कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसी के साथ में जो भी इम्प्योरिटी आ रही है वो क्या है? को प्रेसिपिटेट, ठीक है, उसके साथ में। पोस्ट मतलब कि जो हमारा प्रेसिपिटेट बन चुका है, बनने के बाद उसके अंदर जो इम्प्योरिटी आ रही है वो क्या है? पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्या है? को प्रेसिपिटेशन। तो को प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो क्या है हमारी प्रेसिपिटेशन के साथ में आती है। इन को प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटी इज प्रेसिपिटेटेड अलोंग विद द डिजायर्ड प्रेसिपिटेट। डिजायर्ड प्रेसिपिटेट मतलब कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था, जो हमारा रिजल्ट होगा ना, जो हमारी डिजायर्ड, हमारी इच्छा के अनुसार जो हमें प्रेसिपिटेट चाहिए, उसके साथ क्या है हमारी इम्प्योरिटी भी प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होती है? को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन यूजुअली अकर व्हेन मोर देन 2-3 कंपाउंड्स आर मिक्सड इन आवर एनालाइट सॉल्यूशन। जो हमारा एनालाइट का सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन में हम क्या है, दो या तीन से ज़्यादा क्या कर लेते हैं? कंपाउंड्स मिक्स कर देते हैं, जो क्या है एक अनडिजायर्ड कंपाउंड भी बना लेते हैं, जो क्या है एक इम्प्योरिटी का भी काम करता है, ठीक है, ठीक है। सो देखो, द चांस ऑफ को प्रेसिपिटेशन इज जनरली हायर ड्यूरिंग ग्रेविमेट्री एनालिसिस। जो हमारी ग्रेविमेट्री एनालिसिस होती है तो जो उसमें इम्प्योरिटी आती है वो मेनली सबसे ज़्यादा कब आती है? को प्रेसिपिटेशन के थ्रू, मतलब कि जब उसमें प्रेसिपिटेशन हो रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी आती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ को प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो हमारी प्रेसिपिटेशन के टाइप देख लेते हैं। चार टाइप होते हैं प्रेसिपिटेशन के। एक है इंक्लूजन, उसके बाद है ओक्लूजन, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट और सरफेस एडजॉर्प्शन, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। जो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? इंक्लूजन, ठीक है। सो इंक्लूजन क्या है? इनवर्ड मतलब उसके अंदर, ठीक है, याद रखने ये बात। सो inclusion is a type of a co-precipitation in which impurity occupies the crystal lattice site. सो देखो, सबसे पहले क्या होता है हमारा क्रिस्टल? क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस जो है, कोई भी क्रिस्टल है तो जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसमें जो एलिमेंट्स हैं अरेंज हुए हैं, तो वो क्या होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये क्या है हमारा? एक लैटिस, ठीक है, क्रिस्टल का लैटिस है। लैटिस मतलब लैटिस एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो, एक NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना, तो NaCl का स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? इसमें एक हमारा Na होता है, फिर यहाँ पे Cl होता है, ठीक है, Na होता है, तो इस तरीके से होता है कि एक Cl यहाँ हो गया, तो ये इस तरीके से एडजस्टमेंट दिखाता है। तो ये होता है हमारा क्रिस्टल लैटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी इम्प्योरिटी जो आती है ना, यहाँ पे किसी भी साइट पे, साइट मतलब कि जिस प्लेस पे हमारा एक एलिमेंट था, तो उस एलिमेंट को अब मान लो ये क्या हमारी इम्प्योरिटी है, ठीक है, ये क्या हमारी इम्प्योरिटी है। तो अब ये है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर देती है? ये रिप्लेस कर देती है। क्या कर देती है? रिप्लेस। और रिप्लेस करके यहाँ पे अपनी जगह बना लेती है, ठीक है, यहाँ पे खुद आके ऐड हो जाती है,
तो ये होती है हमारी इंक्लूजन। इंक्लूजन इज द टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन इन विच इम्प्योरिटी ऑक्यूपाइज द क्रिस्टल लैटिस साइट। क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है कौन सी साइट, क्रिस्टल लैटिस की साइट, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट होता है ठीक है, इन द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो हमारे प्रेसिपिटेट्स होता है नीचे बैठ जाते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जाके ये ऐड हो जाते हैं बाय रिप्लेसिंग एनी एलिमेंट। ठीक है, तो देखो वही बात है, ये हमारा क्या एक प्रेसिपिटेट है और ये प्रेसिपिटेट का एक क्रिस्टल है। और देखो क्रिस्टल का इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने टू सिंपली रिप्रेजेंट। तो देखो उसको हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर में होती है इसके इनसाइड जाके हमारी इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है ना इस क्रिस्टल के। तो वो कैसे होती है कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है उस लैटिस में से एक जो भी एलिमेंट होता है उसको क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है हमारी इम्प्योरिटी। रिप्लेस्ड एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द इम्प्योरिटी। ठीक है, ये होता है हमारा इंक्लूजन की, मतलब कि उसके इनसाइड चली जाती है बाय रिप्लेसिंग एन एलिमेंट। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, ओक्लूजन। ओक्लूजन इज टाइप ऑफ अ को प्रेसिपिटेशन। तो ये भी एक क्या है, टाइप है किसका, को प्रेसिपिटेशन का, इन विच द इम्प्योरिटी गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन दी क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या था, जो कि हमारे क्रिस्टल था ये हमारा क्रिस्टलैटिक है। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल ये है हमारा, एक क्रिस्टल ये है हमारा, एक क्रिस्टल ये है हमारा। जो इन क्रिस्टल्स के बीच में जो हमारी इम्प्योरिटी बैठ जाती है, रह जाती है, एंट्रैप हो जाती है, ठीक है, इनके बीच में रह जाती है, तो वो क्या है, ओक्लूजन होती है। ठीक है, ओक्लूजन इज द टाइप ऑफ कोप्रेसिपिटेशन इन विच द इम्प्योरिटी गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन दी क्रिस्टल्स। ठीक है, ड्यू टू रैपिड क्रिस्टल ग्रोथ। जो कि हमारे क्या है, क्रिस्टल्स एक साथ बन जाते हैं बहुत सारे, और जो क्या यहाँ पे उनके बीच में जो भी इम्प्योरिटी होती है वो आ जाती है, वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनके बीच में क्या है, इम्प्योरिटी रह जाती है। तो देखो जैसे कि हमारे क्रिस्टल्स हैं और उनके बीच में इम्प्योरिटी आ जाती है, इम्प्योरिटी इन बिटवीन दी क्रिस्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, सरफेस एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पे जो क्या उसके बैठ जाता है, जो इम्प्योरिटी उसके सरफेस पे बैठ जाती है, तो वो होती है हमारी सरफेस एब्जॉर्प्शन। सरफेस एब्जॉर्प्शन इज अ टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन इन विच इम्प्योरिटी गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब उसके सरफेस पे जाके बैठ जाती है। ठीक है, जैसे हम क्या है, चौक से बोर्ड पे लिखते हैं, तो बोर्ड जो चौक होता है वो बोर्ड के अंदर तो नहीं जाता, उसके सरफेस पे रहता है। तो इसी तरह क्या है, तो जो भी इम्प्योरिटी होती है हमारी प्रेसिपिटेट के सरफेस पे बैठ जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। सो ये क्या होती है, कुछ हमारी ओक्यूलेशन की तरह ही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन क्रिस्टल्स ग्रोथ इज वेरी फास्ट। जब हमारे क्या होते हैं, ये क्रिस्टल्स हैं बहुत फास्ट बन रहे हैं। ठीक है, बहुत फास्ट बन रहे हैं, और क्या होता है, सेवरल क्रिस्टल्स ग्रो टुगेदर। एक साथ हमारे बहुत सारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, एंड द ट्रैप ए पोर्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो इम्प्योरिटी होती है वो एक साथ, क्योंकि वो बहुत सारे एक साथ बन रही है ना, तो उनके बीच में अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगी, इनके अंदर एंट्रैप हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारी इम्प्योरिटी, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एंट्रैपमेंट, जिसमें क्या हमारी ये थोड़ा ओक्लूजन की तरह ही होता है। ठीक है, ओक्लूजन और मैकेनिकल एंट्रैपमेंट जो होते हैं हमारे थोड़े थोड़े सिमिलर ही होते हैं, जिनके बीच में क्या है, इम्प्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जैसे कि नाम से है पोस्ट मतलब कि पूरा होने के बाद, सो आफ्टर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आफ्टर प्रेसिपिटेशन जो भी इम्प्योरिटी आती है, आफ्टर प्रेसिपिटेशन जो भी इम्प्योरिटी आती है वो क्या होती है, हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन होती है। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योरिटी गेट्स डिपॉजिट ऑन द सरफेस। और क्या होती है, जो हमारा क्रिस्टल होता है उसके सरफेस पे जो इम्प्योरिटी आके डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ ए डिजायर्ड प्रेसिपिटेट। डिजायर्ड प्रेसिपिटेट वो होता है जो हमें चाहिए होता है। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। सो लेट्स सी पोस्ट प्रेसिपिटेशन होती क्यों कैसे है। जैसे कि हमारा ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है, इसमें हमने एनालाइट डाला, एनालाइट डालने के बाद इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमने इसमें क्या डाला, प्रेसिपिटेट एनालाइट डाला। ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट एनालाइट डाला जिसकी वजह से क्या होती है, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पार्टिकल प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से हीट कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या इसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है। जब इसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है तो ये सारे इसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, और इसको हम फिर कूल एनवायरनमेंट में रख देते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे प्रेसिपिटेट थे, वो अब क्या है, वो बड़े बड़े बना रहे हैं। बड़े बड़े मतलब पहले इतना था ना, तो अब वो इतने पार्टिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े प्रेसिपिटेट बना रहे हैं वो अब। ठीक है, बड़े बड़े प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं।
उसी के साथ में यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी होती थी वो छोटे छोटे अमाउंट्स में थी, तो इससे वो की डिजोल्व हो जाती थी वो भी। तो बट अब कूल एनवायरनमेंट में होने के बाद वो क्या है, वो भी एक प्रेसिपिटेट बना रही है, ऐसे कि ऐसे मिल के थोड़ी सी ऐसे मिल के, तो वो भी एक प्रेसिपिटेट मोलिक्यूल बना रही हैं, ठीक है। और वो क्या हो रही है, फिर आके इनके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रही है, मतलब कि यहाँ पे बैठ जाती हैं, सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और ये कब होता है, जब तक इसमें हम, अगर इसमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाता है हमारा, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाता है और इस प्रेसिपिटेट को हम निकालते नहीं इससे बाहर, ठीक है। जो हमारा मदर लीकर होता है, मदर लीकर किसे बोल रहा है, जिसमें हमारा सॉल्यूशन बनाया था हमने, ये मदर लीकर था, इसके अंदर हमने एनालाइट डाला, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला, जिससे क्या फिर इसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है। जो ये लिक्विड होता है जिसमें हमने इसमें डिजोल्व किया था, इसको हम बोलते हैं मदर लीकर, ठीक है, समझ गए बात। तो उसके बाद क्या है, ये क्यों बनती है हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन हमारा जब प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, बन जाता है, तो जो हमारी डाइजेशन होती है, वो डाइजेशन की हेल्प से जो है हमारी इम्प्योरिटी छोटे छोटे पार्ट से थी, वो भी क्या होती है, एक लार्ज प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल बना रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अब बैठ जाती है। वो कब बैठती है, जब हमारी प्रेसिपिटेशन पूरी हो जाती है और इसमें से हम अपने प्रेसिपिटेट को निकालते नहीं हैं, फिल्टर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फिर जो ये ईजिली बाद में तो लेटर ऑन जो हमारी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो आके सरफेस पे बैठ जाती है, ठीक है। कि जो हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन है, उसका मेन कारण क्या है कि अगर इसको हम प्रेसिपिटेट को लॉन्ग टाइम तक मदर लीकर में छोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमारी डाइजेशन की हेल्प से फिर जो हमारी इम्प्योरिटी है वो पास में आ गई थी, वो इसके सरफेस पे बैठ जाती है, क्योंकि उसको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा बैठने में इसके सरफेस पे, मतलब प्रेसिपिटेट होने में उसको टाइम लग रहा है इम्प्योरिटी को, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इसके सरफेस पे बैठ जा रही है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें से प्रेसिपिटेट को नहीं निकाला, और डाइजेशन की हेल्प से जो है हमारी इम्प्योरिटी भी एक प्रेसिपिटेट बना रही है, ठीक है, समझ गए। इट अकर आफ्टर द प्रेसिपिटेशन इज कंप्लीट। ये कब होता है, जब हमारी प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाती है अगर हम इसको इस सॉल्यूशन से नहीं निकालते हैं, फिल्टर नहीं करते हैं, तो जो हमारी इम्प्योरिटी होती है वो आके प्रेसिपिटेट हो जाती है। इट जनरली अकर व्हेन द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज लेफ्ट इन द मदर लीकर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो वही बात बोलिए कि जो हम इसमें मदर लीकर को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें प्रेसिपिटेट आके बैठ जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ अ पोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इंक्रीज ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे क्या होती है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट है वो तो हमारे लार्ज पार्टिकल में बनते हैं, उसी के साथ में जो हमारी छोटी छोटी इम्प्योरिटी होती है ना, तो वो भी पास में आ जाती हैं इस डाइजेशन की हेल्प से, और एक कंपेरेटिवली प्रेसिपिटेट बना लेती हैं, ठीक है, जो कि एक प्रेसिपिटेट वो उसके जाके सरफेस पे बैठ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से डाइजेशन से ही क्या है, हमारी इम्प्योरिटी को हेल्प मिलती है यहाँ पे प्रेसिपिटेट होने की। तो ये थी हमारी पोस्ट प्रेसिपिटेशन। आई होप आपको समझ आई होगी, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।